नमस्कार, मैं नीलम आर्या और आप देख रहे हैं सरगुजा न्यूज में लूंड्रा की खास खबर। लूंड्रा जनपद पंचायत के धौलपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बबोली में ट्रैक्टर की कर्ज से विगत 14 दिसंबर को कृषक दर्शन राम गोंड द्वारा लोन के दबाव में आकर जहर सेवन कर आत्महत्या कर लेने का मामला पूरे प्रदेश भर में गरमा गया है। भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया था जो परिजनों से मुलाकात कर नेतृत्व को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मृत परिजनों के घर पहुंच शोक संवेदना प्रकट करते हुए परिजनों को न्याय दिलाने हेतु आश्वस्त करते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर हम विधानसभा से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन द्वारा घरेलू विवाद की दलील के सवाल पर कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सरकार के सभी मंत्री नेता की यह नीति बन चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से कठपुतली बनकर काम कर रही है और सरकार के पक्ष में कुछ भी बोलने को तैयार रहती है। यदि बलात्कार होता है तो उसे मानसिक रोगी बता दिया जाता है, कोई आत्महत्या करता है तो उसे शराबी, कबाबी व घरेलू विवाद बना दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रशासन के घरेलू विवाद से कृषक की मृत्यु के दलील को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार के नेता मंत्री या कोई जनप्रतिनिधियों तक के पास मृतक के परिजनों से घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी शोक संतावना देने तक के लिए कोई भी उपस्थित न हो पाना उनकी किसान हितैषी होने के दाव की स्पष्ट रूप से पोल खोलती है। प्रदेश में अन्नदाता आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार के नेता मंत्री उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। उनके पास आज तनिक भी सद्भावना नहीं बची है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार को हर प्रकार से विफल सरकार निरूपित करते हुए कहा कि जिस सरकार के पास अन्नदाताओं तथा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के संपूर्ण विकास के लिए कोई नीति रीति नहीं है, चाहे वह गिरदावरी के नाम पर रकबा घटाने का काम हो या फिर बस्तर से लेकर सरगुजा तक किसानों की धान खरीदी में कम तौलाई का हो या फिर बारदाना व पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु का ऐसी सरकार की कार्यों की भारतीय जनता पार्टी कड़ी शब्दों में घोर भर्त्सना करते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश अराजकता के दौर से गुजर रही है, ऐसे में नैतिकता के आधार पर सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री भारत सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष भाजपा ललन प्रताप सिंह, पूर्व विधायक लूंड्रा ठाकुर बाबा विजयनाथ सिंह, निश्चल सिंह, विनोद हर्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष शैलेश सिंह बाबा, मंडल अध्यक्ष वैभव सिंह, जयंत मिंज आदि दर्जनों भाजपाई नेता विशेष रूप से उपस्थित थे। प्रधानमंत्री आवास की राशि भी बोरवेल के बकाया कर्ज में काटी। केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मृतक के नाम पर 2017-18 में हुआ था। नियमतः पीएम आवास की राशि भौतिक सत्यापन व जियो टैगिंग के बाद 3 किस्तों में हितग्राही को प्रदान की जाती है, किंतु परिजनों के मृतक के पुत्र राम बहाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त की राशि को बैंक प्रबंधन द्वारा बोरवेल के बकाया राशि में से बगैर जानकारी के काट ली गई। बैंक जाने पर इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई, जिससे आज भी आवास आधा अधूरा बनकर पड़ा हुआ है। सरगुजा न्यूज टुडे से राजीव कश्यप की रिपोर्ट, देखें वीडियो। कैसे करूँगा, कर्जों के कैसे छूटूंगा, और उसके कारण में उन्होंने आत्महत्या कर लिया, जहर का सेवन कर लिया। तो ऐसे परिवार से मिलने के लिए और इस परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं और आकर के हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि परिवार को न्याय मिल जाए। सहायता राशि दी है अपने क्या? सहायता काम धाम हुआ नहीं है। मैं पूछा कि विधायक जी ने कुछ राशि दिया क्या, तो बोले कुछ नहीं दिए हैं। मैं बोला कोई अधिकारी आपको दिए हैं, तो कुछ नहीं दिए हैं। कोई मंत्री आए मिलने के लिए, नहीं आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो कम से कम काम धाम की जो उनकी चिंता है वो निकल जाए करके कुछ न कुछ राशि सहयोग की है उसमें। सर, प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, जांच जो उन्होंने की है उसमें उनका जो कहना है कि शराब पीते थे, कर्ज के कारण नहीं, आपसी जमीन विवाद के कारण उन्होंने आत्महत्या न इन लोग का कोई आपसी जमीन का विवाद का मामला है, जैसा परिवार वाले आपके सामने में बता रहे हैं, और न ही कोई प्रकार के कोई आपसी में विवाद है। वास्तविक में इस सरकार के द्वारा मृत्यु के बाद में अधिकारियों को केवल इसलिए भेजा जाता है कि किसी को मानसिक रोगी बता देते हैं, किसी को शराबी कबाबी बता देते हैं, तो किसी के साथ में अवैध संबंध बता देते हैं। ऐसे कृत्यों के हम लोग भर्त्सना करते हैं। पूरे प्रदेश में आत्महत्या हो रही है, इसके लिए सरकार के पास में चिंता करने का विषय नहीं है। सरकार उत्सव में लगी हुई है। अरे जिसके प्रदेश में किसान आत्महत्या कर ले, अन्नदाता आत्महत्या करे, ऐसे उत्सव किस काम का? आज इतने मंत्री सरकार के पास में हैं, हम लोग तो जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन इन मंत्रियों के पास भी समय नहीं है कि उस परिवार के पास में जाकर के हम मिल ले, बातचीत कर ले, कारण को जान ले। इतने भी उनमें कि एक सद्भावना होती है, इतनी सद्भावना भी उनमें समाप्त हो गई है। और जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में जो वातावरण बन रहा है, निश्चित रूप से इसको लेकर के लोगों के मन में आक्रोश पनप रहा है।
आज इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग यहाँ परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं। विधानसभा में क्वेश्चन किया जाएगा इस बातों को लेकर? विधानसभा में पूरे जोर शोर से हम लोग उठाएंगे कि आखिर इस प्रदेश में जब किसानों की हितैषी सरकार बैठी है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर किसान क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे जो सरकार की गलत नीतियां हैं और जिस प्रकार से इस राज्य में लगातार आत्महत्या हो रही है, वास्तविक में इस सरकार को तो रहने का अधिकार नहीं है और अपने आप को किसान हितैषी कहने का अधिकार नहीं है। आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो मिलना चाहिए वो निधि भी इनको निधि से वंचित है। मुश्किल से कहीं 50%, कहीं 60%। ये जानबूझ करके ऐसा स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि ताकि किसान प्रताड़ित रहे। और जहां पर धान बेचने मैं अभी गया था, मंडी का निरीक्षण किया, वहां भी कई प्रकार के जो अव्यवस्था के आलम हैं, जिसको भी देख करके मैं आया हूं, वहां भी किसान बहुत आक्रोशित हैं। आपने तौल कर भी देखा क्या, किस तरह से कमियां देखने को मिली है? तौल करके देखने के बाद में उन लोगों से, किसानों से जितना धान लेना चाहिए उससे ज्यादा धान वो लोग ले रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। गिरदावरी में किस तरह से नुकसान हुआ है किसानों को? कितना हेक्टेयर? देखिए, उसमें 200 हेक्टेयर मतलब लगभग 500 एकड़ कितना हुआ? मैं गणित में कमजोर हूं इसलिए बोला ना। तो लगभग 500 एकड़ का केवल एक सोसाइटी में कटौती हुई है। पंजीयन होने के बाद में रकबा में कटौती गिरदावली के नाम से, ये किसानों के साथ में सरासर अन्याय है। और सोसाइटी वालों से मैं पूछा है, वो लोग खुद बताए कि 73,000 कुंटल धान खरीदी करना है। जितना दिन का समय दिया गया है, हम यदि पूरे उसमें धान खरीदी करेंगे तो भी संभव नहीं है कि 73,000 धान की कुंटल की खरीदी हो सके। और एसडीएम जो है लगातार आकर के बोलते हैं कि इतना टोकन क्यों बांट रहे हो करके अधिकारी कर्मचारी को वहां के परेशान कर रहे हैं। मतलब ये सरकार की नीयत नहीं है कि किसानों के धान को खरीदे और किसानों को 2500 रुपए प्रति कुंटल मिल सके, ये सरकार ही नहीं चाह रही है। वो तो आनंद फानन में कैसे भी करके कम से कम खरीदी हो, ये सरकार की प्रयास है। सरकार बता रही है बेमिसाल 2 साल बता रही है उपलब्धियां गिना रही है। अभी वहां बैठेंगे तो बेमिसाल को बताएंगे।